खबर ताइवान और चीन के बीच बढ़ते तनाव से जुड़ी। चीन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके भारी भरकम टैंक ताइवान की सीमा के नजदीक उसके फुजियान प्रांत की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। दावा किया गया कि ताइवान की घेरेबंदी के लिए चीन की सेना ने यह टैंक उसकी सीमा के पास फुजियान प्रांत भेज दिए। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और हर वक्त उस पर कब्जे की फिराक में रहता है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ताइवान को घेरने के लिए चीन उत्तर कोरिया की मदद लेने वाला है। 9 सितंबर को उत्तर कोरिया के फाउंडेशन डे के मौके पर दोनों देश शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही चीन की सेना की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो की वजह से ताइवान की सांसें अटक गईं, क्योंकि इस वीडियो में चीन की सेना के भारी भरकम टैंक फुजियान प्रांत की तरफ तेजी से बढ़ते दिखे और दावा किया गया कि चीन की सेना उन 2 शहरों की ओर बढ़ रही है जो ताइवान के नजदीक हैं। चीन के खतरे की वजह से ताइवान पहले ही अपना रक्षा बजट बढ़ाने का ऐलान कर चुका है। और इसी बीच खबर आई कि चीन की सेना अपने उन शहरों की ओर बढ़ रही है जो ताइवान के नजदीक है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी आया जिसमें चीन के कई टैंक आगे बढ़ते नजर आए। ये वीडियो चीन की सेना ने जारी किया। चीन का फुजियान प्रांत ताइवान बॉर्डर के नजदीक है। माना जा रहा है कि सारे टैंक वहीं तैनात होंगे। वैसे कुछ दिन पहले ही चीन ने अपने जहाज ताइवान के नजदीक भेज दिए थे और अब उसकी सेना चीन ताइवान सीमा पर ताकत बढ़ाने में जुट गई, जो ताइवान के लिए खतरे की घंटी है। इस बीच खबर है कि उत्तर कोरिया के 75वें फाउंडेशन डे पर चीन के वाइस प्रीमियर के अलावा कई बड़े अधिकारी शामिल होंगे। अमेरिका और उत्तर कोरिया में जारी तनाव के बीच इसे उत्तर कोरिया का बड़ा कूटनीतिक दांव माना जा रहा है। और माना जा रहा है कि इस दिन वो केवल चीन से अपनी गहरी दोस्ती की नुमाइश ही नहीं करेगा, बल्कि अपनी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें भी दुनिया को दिखाएगा। इसके अलावा उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों का भी प्रदर्शन कर सकता है। हर साल 9 सितंबर को उत्तर कोरिया में फाउंडेशन डे मनाया जाता है और इस दिन प्योंगयांग में मिलिट्री की परेड भी निकाली जाती है। इस दौरान चीन के वाइस प्रीमियर समेत चीन के दर्जन भर अधिकारी भी वहां मौजूद रहेंगे। इससे पहले खबर आई थी कि किम जोंग उन मॉस्को जाकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। माना जा रहा है कि किम जोंग उन इस बार फाउंडेशन डे पर केवल ताकत का प्रदर्शन नहीं करेंगे, बल्कि वो अमेरिका के खिलाफ बड़ी ताकतों की एकजुटता दिखाने की भी कोशिश में लगे हैं। उधर रूस ने ग्रैड मल्टीपल रॉकेट सिस्टम की मदद से यूक्रेन की फौज को भारी चोट पहुंचाई। रूस के मुताबिक उसकी सेना ने यूक्रेन के लिमान में इस हमले को अंजाम दिया, जिसके लिए उसके जवान ग्रैड मल्टीपल रॉकेट सिस्टम लेकर लिमान के उस इलाके में पहुंचे जहां से उन्हें यूक्रेन के ठिकाने पर हमला बोलना था। जैसे ही रूस के जवान अपने टारगेट के करीब पहुंचे, उन्होंने रॉकेट लॉन्चर को तैनात कर दिया। इसके बाद निशाना साधते ही रॉकेट लॉन्चर से एक साथ कई रॉकेट तेज धमाके के साथ टारगेट की तरफ उड़ गए। रूस की तरफ से दागे गए रॉकेट यूक्रेन के ठिकाने पर पहुंचते ही जमीन पर गिरने लगे और वहां तेज धमाके होते नजर आए। रूस के मुताबिक उसके इस हमले में यूक्रेन के हथियारों के गोदाम के साथ साथ कई बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हो गई। इस बीच फ्रांस ने अपनी सैन्य ताकत दिखाते हुए पहली बार परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी से ड्रोन दागा। इसके साथ ही फ्रांस अमेरिका और इजरायल के बाद ऐसा तीसरा देश बन गया जिसके पास ऐसा करने की ताकत है, क्योंकि उसने बड़ी आसानी से परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी से ड्रोन दागकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। पनडुब्बी से ड्रोन दागे जाने का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें समंदर में एक बड़ी पनडुब्बी नजर आई। इसके बाद धीरे धीरे वो पनडुब्बी पानी के अंदर जाती दिखी और फिर पूरी तरह गायब हो गई। इसके कुछ ही सेकंड बाद पानी के ऊपर एक ड्रोन नजर आया और अचानक उड़ने लगा। ये ड्रोन पानी के अंदर गई पनडुब्बी से ही छोड़ा गया था। अमेरिका और इजरायल के बाद पनडुब्बी से ड्रोन दागकर फ्रांस ऐसा करने वाला तीसरा देश हो गया। साथ ही समंदर में उसकी जंग लड़ने की ताकत भी बढ़ गई, क्योंकि ड्रोन की मदद से वो पनडुब्बी के जरिए एक बड़े दायरे में भी हमलों को अंजाम दे सकेगा।